नमस्कार साथियों, मैं बलराम सिंह एक बार फिर से आप सभी YouTube दर्शकों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज आपके सामने पासे से संबंधित चौथा वीडियो लेकर के आए हैं और इस चौथे वीडियो से पहले हमने पिछले 3 वीडियोज़ में पासे के जो बेसिक रूल्स हैं उनसे संबंधित बातें मैंने आपको पढ़ाई हैं, बताई हैं। आज हम उन नियमों के आधार पर कुछ विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को लेकर के आए हैं, उन्हें हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि हमने जो पासे के नियम पढ़े हैं उन नियमों के आधार पर हम कैसे इन प्रश्नों को हल करते हैं और इसी प्रकार से भविष्य में आने वाले प्रश्नों को कैसे हम आगे भी हल कर पाएंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है यह एसएससी 2013 में पूछा गया था। एसएससी की परीक्षा में 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन मेरे पास जो बुक है उस बुक से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन के इस क्वेश्चन में जो मान लीजिए शर्तें हैं या जो बातें कही गई हैं मैं आपको रीड करके बता दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है कि नीचे पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि नीचे पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं। दी गई स्थिति में कौन सा अक्षर डी के सामने आएगा। तो यह जो पासा है, इस पासे के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा रहा है कि डी के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। तो आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि डी आएगा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ए आएगा, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि बी आएगा और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि सी आएगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जिन लोगों को पासे का नियम पता होगा उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया होगा, उनको उत्तर मिल भी गया होगा कि इसमें डी के विपरीत क्या आएगा। लेकिन आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि डी के विपरीत सतह पर कौन सा अल्फाबेट आएगा। तो सबसे पहले जब भी हम पासे के पास जाएं, जब भी हम पासे को सॉल्व करना चाहें, तो सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना होता है कि यह पासा सामान्य पासा है कि मानक पासा है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जनरली मैंने बताया था जब कोई भी पासा दिया गया हो और उस पासे में जो भी अल्फाबेट हो या जो भी अंक हो, तो हमें उनको एक बार प्रयास करना चाहिए, हमें उनको देख करके जज करना चाहिए कि यह सामान्य पासे के नियम को फॉलो कर रहे हैं कि मानक पासे के नियम को फॉलो कर रहे हैं। तो ध्यान देना, मैक्सिमम केस में जो अल्फाबेट होते हैं वो सामान्य पासे ही होते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम एक चीज अपनी तरफ से देखें, अगर कोई भी जो अल्फाबेट है या कोई भी अंक है वह काउंटेबल है, तो हमें अपने नियम के अकॉर्डिंग उन्हें काउंट करके भी चेक कर लेना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर देखिए बी है, अगर हम बी को 2 मान लें, यहाँ पर ए है, ए को हम 1 मान लें, यहाँ पर सी है, सी को हम 3 मान लें, तो आप यहाँ पे चेक करोगे, आप अगर अल्फाबेट के स्थान पर अंक रख करके देखोगे तो भी आप एक बार मतलब डिसाइड कर सकते हो कि सामान्य पासा है कि मानक पासा है। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पे डी का मान कितना होता है, चूंकि आप रीजनिंग पढ़ रहे हो तो एक बार चेक कर लो, डी का मान कितना होता है, 4 होता है। सी का मान कितना होता है, 3 होता है। तो 4 3 7, अर्थात यह पासा कैसा पासा है, यह पासा सामान्य पासा है। ओके, तो कोई भी सवाल लगाने के लिए जाए एक बार चेक जरूर करिए, जितनी पॉसिबिलिटी हो चेक करने के बाद चेक कर लो जरूर, क्योंकि जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो हमें चेक करना है। अब देखिए, अब हमें क्लियर हो गया पासा कौन सा है, सामान्य पासा है।
अब देखो हमने आपको 3 नियम बताए थे मेनली। एक नियम था रिक्त स्थानों का भरना और चौथा नियम था। अदरवाइज हमने 3 नियम आपसे चर्चा किए हैं। नियम नंबर 1, जब कोई 2 पासे हो या 2 से अधिक पासे हो और उनमें कोई एक फलक कॉमन हो, तो नियम नंबर 1 था। नियम नंबर 2, जब किन्हीं 2 पासों के 2 फलक कॉमन हो, मतलब कोई एक पासा है उसके 2 पिक्चर हैं, उन दोनों पिक्चरों में कोई 2 सतह क्या है, कॉमन है, उसी को बोलते हैं 1 फेज कॉमन। सेकंड रूल्स 2 फेज कॉमन। और फिर मैंने आपको तीसरे नियम की बात की थी। तीसरा नियम हुआ था जब कोई भी सतह कॉमन न हो, जब कोई भी सतह कॉमन न हो। तो आपको वहां भी बताया गया था जब कोई सतह कॉमन नहीं होगा तो आप उस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाते हैं। तो देखिए आप किसी भी मतलब 4 पासे हैं, इन 4 पासों में कोई 2 पासा आप अपने रूल से पकड़ लीजिए जो सिंगल फेज कॉमन का हो या जो 2 फेज कॉमन का हो। अब कोई 2 पासे पकड़ने का प्रयास कीजिए। चलिए हम पहले से शुरू करते हैं। इसमें B है, इसमें B नहीं है, इसमें A है, इसमें A, इसमें भी है, इसमें C है, इसमें भी C है। तो देखिए नियम क्या कहता है, सेकंड रूल्स जो है क्या कहता है, जब 2 फेज कॉमन होता है तो 2 फेज कॉमन में जो सतह बचती है वह एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो यहाँ पर C है, यहाँ पर C है, C C कैंसिल, यहाँ पर A है, यहाँ पर A है, A A कैंसिल। बचा कौन, B और E बचा है। कौन बचा है, B और E। तो हमें पता चल गया इसके अकॉर्डिंग कि B के विपरीत कौन है, B के विपरीत E है। लेकिन आपसे सवाल में क्या पूछा है, सवाल में आपसे पूछा D के विपरीत। तो ध्यान देना है डबल फेज जो हम निकाल रहे हैं, डबल फेज जो कॉमन है उसके अकॉर्डिंग हम B का उत्तर पा रहे हैं, हम D का नहीं पा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम पहले का फिर दूसरे से नहीं तीसरे से मिलान करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर B था, यहाँ पर B नहीं है, यहाँ पर A है, यहाँ पर A नहीं है, यहाँ पर C है, यहाँ पर भी C है। अब देखिए पहला और तीसरा यह इस रूल को फॉलो कर रहे हैं जिसमें हम लोग पहला नियम लगा सकते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है कि जो कॉमन होगा उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। तो कॉमन कौन है, पहले में दूसरे में कॉमन कौन है, तो पहले दूसरे में कॉमन C है। अब देखिए हम C से चलना शुरू करेंगे घड़ी की दिशा में। C के बाद क्या आएगा, C के बाद B आएगा, तो हमने C के बाद B को रखा। अब बताइए B के बाद कौन आएगा, तो B के बाद A आएगा, तो हमने B के बाद A रखा। इनका क्रम हो गया। अब चलते हैं तीसरे पासे में। तो देखिए C के नीचे हम C को रख देते हैं। अब C से चलना शुरू करेंगे तो घड़ी की दिशा में चलोगे तो क्या आएगा, C के बाद E आएगा, E हो गया। और E से आगे जाओगे तो क्या आएगा, E से आगे जाओगे तो D आएगा। अब आप देख लो कि A आ गया, B आ गया, C आ गया, D आ गया, E आ गया। कौन ऐसा अल्फाबेट है जो नहीं आया है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक अल्फाबेट ऐसा है जो नहीं आया है। अगर हम इसको कंटिन्यू करें तो कौन सा नहीं आया है, वो है F। वो कौन है, F है। ठीक है। अब हमको सिंगल फेज कॉमन के अकॉर्डिंग विपरीत मिल गया कि C के विपरीत कौन है, B के विपरीत कौन है और A के विपरीत कौन है। अब देखिए आपसे पूछा था सवाल में किसके विपरीत, D के विपरीत पूछा था। तो देखिए D के विपरीत क्या आ रहा है, तो D के विपरीत A आ रहा है। अर्थात हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या है, सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर B जो है वो क्या है, सही है। इस प्रकार से जो पासा है, पासे का, हाँ एक चीज और थोड़ा सा समझिए, चूंकि पहला क्वेश्चन है इस पे और थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको फास्ट करेंगे। अब देखिए सपोज कीजिए ये आपका सिंगल फेज कॉमन से आपने लगा लिया, क्या डबल फेज कॉमन का नियम भी यहाँ पर हमें उत्तर दे सकता है क्या, 2 फेज कॉमन हमें उत्तर दे सकता है क्या। तो देखिए जब हमने पहले का दूसरे के साथ कंपैरिजन किया था तो नहीं हो पा रहा था। हमने जब पहले का तीसरे के साथ कंपैरिजन किया तो वहां पे 2 फेज कॉमन का रूल नहीं फॉलो हो रहा था, लेकिन 1 फेज कॉमन का रूल फॉलो हुआ, जिससे हमने सवाल को सॉल्व कर लिया। लेकिन हमें चाहते हैं कि क्या डबल फेज कॉमन का रूल भी यहाँ पे
उसका भी इम्प्लीमेंट हो सकता है क्या? क्या हम उससे भी आंसर ले सकते हैं क्या? तो आगे चल के थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि क्या पॉसिबल है। तो तीसरे से नहीं होगा, चलिए चौथे पहले का देखते हैं। तो देखिए पहले में बी है, चौथे में भी बी है, सही है। पहले में बी दिख रहा है सबको, पहले में बी और चौथे में बी कॉमन है। पहले में सी और चौथे में सी कॉमन है। अब देखिए बचा कौन? ए बचा है। यहाँ पे कौन बचा है? डी बचा है। तो देखिए डबल फेज कॉमन जो है वो भी बता रहा है कि ए के विपरीत क्या होगा? डी होगा। लेकिन जब भी सवाल लगाने के लिए जाएं, इससे जब आप लगाओगे तो आपको तीनों का उत्तर एक साथ मिल जाएगा और इससे आपको हमेशा एक का ही मिलता है। जैसे हम यहाँ जो पहले और दूसरे में लगा रहे थे तो सी कॉमन था, ए कॉमन था, तो हमारा बी और ई का निकल रहा था। देखिए बी और ई ये भी बता रहा है ना, बी और एक दूसरे के विपरीत हैं। तो डबल फेज वाला जो होगा वो हमेशा एक ही उत्तर दे पाएगा, मतलब एक फलक का उत्तर दे पाएगा, वो हमेशा तीनों का उत्तर नहीं देता है। और ध्यान देना, कभी कभी ऐसे सवाल आपको मिलेंगे जिसमें वन फेज कॉमन का रूल नहीं लग पाएगा, तो उस जगह पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ टू फेज कॉमन का रूल ही यूज कर सकते हैं, वही रूल ही आपके काम में आएगा। तो इस वजह से आप दोनों को जानते रहिए, जब जहां आवश्यकता होगी हम उसको सॉल्व कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात, जैसे हमने सिंगल फेज कॉमन का रूल लगाया और फिर हम डबल फेज का रूल अगर इम्प्लीमेंट हो रहा है तो लगा करके चेक कर लेते हैं और जब हमारा उत्तर सेम आ जाता है तो एक संतुष्टि होती है। हमने दो रूल्स लगा लिए और दोनों रूल्स लगाने के बाद हमारा उत्तर दोनों में सेम आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस आता है हमने जो सवाल सॉल्व किया है वह सवाल श्योर है, सही है। तो आप अगला क्वेश्चन जब लगाने के लिए जाते हो तो आपके पास एक अच्छी एनर्जी होती है, एक आत्मविश्वास होता है, जिसके बेस पे आप फिर आगे के अन्य सवालों को और ही अच्छे तरीके से लगा सकते हो। इसी प्रकार से देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन का जो शर्त है या जो दूसरा क्वेश्चन हम रीड कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को 4 बार घुमाया गया। हम दूसरे सवाल की बात कर रहे हैं, दूसरा सवाल यहाँ पर है, हम इस सवाल की बात कर रहे हैं। एक पासे को क्या किया गया? 4 बार घुमाया गया और फिर कह रहे हैं कि इसमें जो संख्या 2 है, तो 2 के विपरीत संख्या पर या 2 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? तो हमें 2 का अपोजिट निकालना है। क्या करना है? हमें 2 का अपोजिट निकालना है। तो फिर वही चीज है, आप जल्दी से जाइए, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ पे कॉमन हो गया, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, 4 कॉमन हो गया। अब देखिए 6 और 3 एक दूसरे के विपरीत हो गए। कौन? 6 के विपरीत कौन हो गया? 3 हो गया। लेकिन हमको निकालना किसका है? हमें निकालना 2 का है, तो अभी हमको उत्तर नहीं मिला है। चलिए अब पहले का तीसरे से कंपैरिजन करते हैं। इसमें 6 है, इसमें 6 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। तो अब देखिए घुमाने का नियम, हम कैसे चलेंगे? घड़ी की दिशा में। कहाँ से चलेंगे? जो कॉमन होगा। तो कॉमन कौन है? 4 कॉमन है, हम 4 से चलना शुरू करेंगे। तो देखिए 4 के बाद क्या आएगा? 4 के बाद 2 के बाद क्या आएगा? 2 के बाद 6। अब हम इसमें आते हैं तीसरे पासे में। 4 के नीचे हमने किसको रखा? 4 को रखा। 4 से क्लॉकवाइज आगे चलेंगे तो 4 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा और 5 से फिर आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? 3 मिलेगा। अब फिर देख लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। कौन सा अंक ऐसा है जो नहीं आया है? तो यहाँ पे कौन सा नहीं आया है? यहाँ पर 1 नहीं आया है, हमने 1 को रख लिया। ठीक है। और एक चीज और था, हम शुरुआत में नहीं बात किए, हमें इसको चेक करना था कि सामान्य पासा है कि मानक पासा है। तो आप देख लीजिए 4 3 7, 4 3 7, 4 3 7, तो हमें क्लियर हो रहा है कि यह पासा सामान्य पासा है, तो हमने इस रूल को लगा दिया। अब देखिए हमारा उत्तर आ गया 4 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 5 और 6 के विपरीत 3, हमारा उत्तर आ गया। तो हमें किसका निकालना था? हमें 2 का निकालना था। तो 2 के विपरीत क्या आ रहा है? 2 के विपरीत 5 आ रहा है, अर्थात हमारा जो सी ऑप्शन है दूसरे क्वेश्चन का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में, तीसरा क्वेश्चन जो है
उसे सॉल्व करते हैं। और ये तीसरा क्वेश्चन है, यह एसएससी 2005 में पूछा गया था। प्रीवियस क्वेश्चन एसएससी 2013 में पूछा गया था। यह जो क्वेश्चन है एसएससी 2005 में पूछा गया है। क्वेश्चन को हम एक बार रीड कर देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक घनाकार ब्लॉक के दो विपरीत फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग 7 हो। एक बार फिर से ध्यान सुनिएगा। कह रहे हैं यदि किसी घनाकार ब्लॉक के दो विपरीत फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग 7 हो तो नीचे दिए गए प्रारूपों में से उस प्रारूप का चयन करें जो बिल्कुल सही है। आइए समझते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पर जो पासा दिया गया है इसमें से कोई एक पासा ऐसा है जिनके दो विपरीत अंकों को आप जोड़ेंगे तो हमेशा 7 आएगा। विपरीत फलक के अंकों को जोड़ने पर हमेशा क्या आएगा? 7 आएगा। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से उस ऑप्शन को चूज करना है जो हमारी कही गई बात को सत्यापित कर रहा हो, जो हमारे रूल्स को फॉलो कर रहा हो। तो अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है, जब दो विपरीत सतहों के अंकों को जोड़ा जाए और 7 आए तो पासा कौन सा पासा होता है? वह पासा सामान्य पासा होता है कि मानक पासा होता है? तो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा है, आपको बताया गया था अगर सामने के दो फलकों के अंकों को जोड़ने पर अगर 7 आता है तो वह सामान्य पासा होता है। लेकिन जब सामने के फलकों के अंकों को जोड़ने पर, मतलब सामने के किन्हीं दो फलकों के अंकों को जोड़ने पर हमें 7 नहीं मिलता है तो वह मानक पासा होता है। अर्थात अगर हम सवाल को समझ पा रहे हैं तो हमसे पूछ रहा है इन ऑप्शन में या इन चारों घनों में या इन चारों पासों में कौन सा पासा ऐसा है जो मानक पासा है। बस इतनी सी बात है, आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें कौन सा पासा मानक पासा है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर 3 है बिंदु है तो हम अंक में चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 3 है और यहाँ पर क्या है? 5 है। तो 5 3 8 हो गया। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है। 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6 हो गया। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। 3 प्लस 1 बराबर 4 हो गया। तो आप देखिए इसमें कोई ऐसा है जहाँ पे 7 आया क्या? तो 7 नहीं आया। 7 नहीं आएगा तो कौन सा पासा है? मानक पासा है। तो चलिए हमको उत्तर मिल गया कि हमारा जो पहला विकल्प है वही सही है। लेकिन हम एक बार चेक कर लेते हैं कि यह दूसरा कैसे गलत है, या तीसरा कैसे गलत है, या चौथा कैसे गलत है। तो आप देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या है? 5 है, यहाँ पर 2 है। 5 में 2 जोड़ो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो डिसाइड हो गया दूसरा पासा कौन सा है? दूसरा पासा सामान्य पासा है। हमने भी आपको बताया था हमें क्या चेक करना है, हमें हमारा उत्तर कौन सा ही होगा? जो पासा मानक होगा। तो दूसरा हमारा मानक पासा नहीं है, सामान्य पासा है। और पहला जो था वो सामान्य पासा नहीं था बल्कि क्या था? मानक था। तो हमको पहले मानक मिल गया था। तीसरा विकल्प क्यों गलत होगा? यहाँ पर ऊपर 3 है और फिर यहाँ देखिए क्या है? 4 है। तो 4 3 7 हो गया। अर्थात ये भी क्या है? सामान्य पासा है। वैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर एक साइड में 6 मिल रहा है, एक साइड में 1 मिल रहा है, अर्थात क्या हो गया? 7 हो गया। तो देख लीजिए यह जो तीनों पासे हैं, इन तीनों पासों में हमको कहीं न कहीं दो फलकों को जोड़ने पर 7 मिल रहा है, इसलिए तीनों पासे जो हैं समान पासे हैं। लेकिन जो पहला पासा था उसमें कहीं पर भी 7 नहीं मिल रहा था, अर्थात वह कौन सा पासा है? मानक पासा है। तो इस प्रकार से जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन का जो ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया? सही हो गया। अब देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन और है जो एसएससी 2003 में पूछा गया था। यहाँ पर आपको कुछ पासे दिए गए हैं। इन पासों के संबंध में जो बातें हैं मैं आपको पढ़ करके सुना दूं
क्या कहना चाह रहा है, क्या बोल रहा है? कह रहा है कि नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। पासा के पीले रंग वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा? तो सिंपल सी बात है, सब इतना पढ़ने के बाद क्या कर रहा है? कह रहा है कि पीला का अपोजिट कौन सा कलर होगा? किसका? पीले कलर का। पीले का अपोजिट हमें निकालना है। तो सबसे पहले ये बताइए पासा कौन सा पासा होगा? इसमें जो भी चीजें लिखी गई हैं वो काउंटेबल नहीं है। तो जो भी चीजें अनकाउंटेबल होंगी उनके लिए आप आंख मूंद करके बताओगे कि कौन सा पासा है? सामान्य पासा है। जो चीजें अनकाउंटेबल होंगी उन्हें बगैर किसी नियम के, बगैर किसी रोक टोक के आप डिसाइड कर लोगे कौन सा पासा है? सामान्य पासा है। लेकिन जो भी काउंटेबल होंगे, जैसे देखिए काउंटेबल था, ये भी काउंटेबल था और इसको भी हम काउंट कर सकते थे। चूंकि आप रीजनिंग पढ़ रहे हो तो रीजनिंग में ए बी सी डी, ए का मान 1 होता है, बी का मान 2 होता है, सी का मान 3 होता है, डी का मान 4 होता है। तो ए बी सी डी ई एफ, अगर ई एफ तक ही अल्फाबेट है तो आप ये एक बार चेक कर सकते हो। जैसे ही एफ के ऊपर जाएगा तो फिर आपको काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब सवाल में ए से लेकर के एफ तक रहेगा तो आप एक बार काउंट करके चेक कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर आप लाल, पीला, हरा, गुलाबी, नारंगी, इसमें आप काउंटिंग नहीं कर सकते हो। तो आप आंख मूंद करके समझ जाएंगे कि पासा कौन सा पासा है? सामान्य पासा है। अब देखिए सवाल में क्या करा है? हमें पीले का विपरीत निकालना है। किसका अपोजिट निकालना है? पीले का। तो अब देखिए यहाँ पर पीला है, दूसरे में पीला नहीं है। यहाँ पर नीला है, यहाँ पर भी नीला है। यहाँ पर नीला है, दूसरे में भी नीला है। यहाँ पर नारंगी है, दूसरे में भी नारंगी है। तो देखिए बहुत अच्छे से क्या हो गया? नारंगी 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 कॉमन हो गया, नीला नीला कॉमन हो गया। अब बताइए पीले का अपोजिट क्या आ रहा है? पीले का अपोजिट आ रहा है बैगनी। क्या आ रहा है? बैगनी। तो हमारा उत्तर तो बहुत आसानी से मिल गया। यहाँ हमको मिल गया उत्तर क्या होना चाहिए? बैगनी होना चाहिए। लेकिन आइए हम इसको, ये तो डबल फेज कॉमन से उत्तर आ गया, क्या सिंगल फेज कॉमन से भी इसका उत्तर आएगा? आइए चेक करते हैं। यहाँ पर पीला था, यहाँ पर भी पीला है, यहाँ पर नीला था, यहाँ पर भी नीला है। तो अब देखिए एक बार फिर से इसको कट करके दिखाते हैं। पीला पीला कैंसिल, नारंगी सॉरी नीला नीला कैंसिल, बचा कौन? अब नारंगी बच गया, लाल बच गया। तो नारंगी का अपोजिट क्या बता रहा है? नारंगी का अपोजिट लाल बता रहा है। तो एक हमको दूसरा भी वो मिल गया है, डबल फेज कौन बता रहा है कि नारंगी का अपोजिट लाल होना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें पीला था, इसमें भी पीला है, इसमें नीला था, इसमें नीला नहीं है, इसमें नारंगी था, इसमें नारंगी नहीं है। तो देखिए यहाँ पहले और चौथे के बीच में सिंगल फेज कॉमन का रूल फॉलो हो सकता है, लग सकता है। तो देखिए पीला यहाँ पे कौन कॉमन है? पहले और चौथे में, पहले चौथे में कॉमन कौन है? तो पीला कॉमन है। तो हमने पीला को रखा सबसे पहले, पीला हो गया। अब बताइए पीला से आगे चलोगे तो क्या मिलेगा आपको? नीला। तो हम जब पीला से आगे चले तो हमने नीला रखा। अब बताइए नीला से आगे जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? नारंगी। तो नीला से आगे गए तो हमको मिल गया नारंगी। अब देखिए चौथे पासे में आते हैं। चौथे पासे में कॉमन क्या था? पहले और चौथे में पीला कॉमन था, तो हमने पीला के नीचे पीला रखा। अब हम पीला से जब आगे चलते हैं क्लॉकवाइज तो पीला के बाद क्या आ रहा है? गुलाबी। पीला के बाद क्या आया? गुलाबी। और गुलाबी से आगे जा रहे हैं तो क्या आ रहा है? गुलाबी से आगे लाल आ रहा है। ठीक है। अब देख लीजिए इसमें जितने भी कलर दिए गए हैं कौन सा कलर ऐसा है जो नहीं आया है? तो हम यहाँ पे इसको पीला को, चूंकि 2 बार है, रूल्स क्या कहता है कि भाई किसी पासे में एक कलर 2 बार या कोई भी फलक 2 बार तो शो नहीं करेगा। तो पीला हमने एक पीला रिमूव कर दिया।
अब यहाँ चेक करते हैं कौन सा कलर ऐसा है जो यहाँ पर नहीं आया है। तो आप देखिए बैगनी नहीं आया है। कौन नहीं आया है? बैगनी नहीं आया है, तो हमने बैगनी यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब देखिए हमारा अपोजिट निकल गया। अब देखिए बता रहा है पीला का अपोजिट बैगनी होगा। हमने पीला का अपोजिट निकाला था ना, क्या बताया था? बैगनी होगा। एक कह रहा है नीला का अपोजिट गुलाबी होगा। तो देखिए नीला का अपोजिट क्या बता रहा है? गुलाबी बता रहा है। तो मान लीजिए हमने डबल फेज कॉमन से निकाला था तो नारंगी और लाल निकला था, नारंगी का अपोजिट लाल निकला था। तो जब नारंगी और लाल अपोजिट हैं, पीला और बैगनी अपोजिट हैं, तो बचा कौन? नीला और गुलाबी बचे। तो डबल फेज कॉमन से भी जब आप 2 को सॉल्व कर लोगे तो तीसरा अपने आप निकल जाता है। डबल फेज कॉमन से भी जब आपके 2 निकल गए तो फिर तीसरा अपने आप ही जो बचेंगे एक दूसरे को भी अपोजिट हो जाएंगे। वैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने क्या किया, सिंगल फेज कॉमन से भी हमने निकाल लिया, तो हमारा उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से यह जो क्वेश्चन था हमने 4 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। ऐसे में आगे और भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को लेकर के आएंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आपका सहयोग हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है, आपके कमेंट्स हमारे लिए ऊर्जा का काम करते हैं। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।